किसान साथियों नमस्कार। मैं स्वप्निल आप सभी का स्वागत करता हूं पालवे एग्री को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज हम जानकारी लेंगे फ्रेंच बीन्स की किस तरह से बुआई करनी है, ज़मीन किस तरह से तैयार करनी है और खाद का प्रबंधन कैसे करना है। इसके बारे में पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। किसान भाइयों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ऐसे ही अधिक जानकारी वाली वीडियो आपको देखने को मिल सके। तो किसान भाइयों, यहाँ पे हमने जो वैरायटी अभी चूज़ की है, जिस वैरायटी का चयन किया है वो है नेत्रा क्रॉप साइंस इस कंपनी की अंकिता ये वैरायटी। अब वैरायटी में हम बहुत सारी वैरायटीज़ ऐसी है जो जिसे हम चुन सकते हैं, लेकिन नेत्रा की जो अंकिता वैरायटी है, इस वैरायटी को चुनने के कुछ कारण है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वैरायटी में हमें 3 प्लस पॉइंट देखने को मिले। वो क्या थे? तो सबसे पहली, ये कम समय में ज़्यादा उत्पादन देती है। दूसरा, इसकी जो मटेरियल है, इसकी जो फलियां हैं वो ज़्यादा दिनों तक टिकी रहती है। और तीसरा, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन इस वैरायटी से मिलता है जो कि किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब कम समय में सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाले वैरायटी में ये भी एक वैरायटी आती है जिसका किसान भाई चयन कर सकते हैं या फिर अपने खेतों में इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं। अब खेत किस तरीके से तैयार करना है, तो सबसे पहले हमें हल चलाकर उसको रोटावेटर मारकर अच्छी तरह से हमारे खेत को नरम करना है। नरम करना है यानी क्या, उसको हवा खुली हुई देनी है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी ज़मीन में फंगस है तो वो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज होता है, या फिर जो फंगस होता है जो गीले मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, तो जैसे ही मिट्टी सूख जाती है तो जो फफूंद होती है या फिर जो फंगस होता है वो पूरी तरह से कम हो जाता है। उसके बाद हम हमारे खेत को तैयार कर सकते हैं। यानी कि अगर आप पीछे देख सकते हैं तो 6 फीट के बेड हमने यहाँ पर बनाए हैं और इस पर रेडीमेड होल है जो कि लगभग 15 इंच पर इसके होल है। यानी कि जो पौधों का जो गैप है वो लगभग 15 इंच का है, जिसमें से 1 एकड़ में कम से कम 3 किलो सीड्स हमें यहाँ पे लगता है। अब लगाने के हिसाब से, यानी कि जो भी हमने बुआई की है उसके हिसाब से हमें सीड लगेगा। सीड की जो क्वांटिटी रहती है वो लगभग 1 एकड़ में 3 से 4 किलो तक की लग सकती है। अगर आपका 5 फीट का बेड है और 1-1 फीट का ही अगर आपने अंतर रखा है तो ऐसे में आपको 3.5 से 4 किलो बीज लग सकता है। बीज की जो कीमत है वो लगभग 2,000 रुपये किलो तक मिलती है। यानी कि लगभग 6,000 रुपये हमें बुआई करने में लगते हैं सिर्फ सीड के लिए। उसके बाद हम मल्चिंग का भी अगर इसमें खर्चा पकड़े तो वो थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, लेकिन सीड लगभग 6 से 7,000 का या फिर 8,000 का बीज हमें यहाँ पे लगता है। इसकी बुआई करते समय हमें खाद प्रबंधन करना बेहद ज़रूरी है। अब खाद प्रबंधन करते समय किन खादों का चयन करना चाहिए, तो सबसे पहले बात समझ लीजिए, जिस भी टाइप की हमारी मिट्टी है तो उसी टाइप से हमारा खाद प्रबंधन होना चाहिए। ये जो मिट्टी है ये मध्यम है, यानी कि ना तो बहुत काली है, ना ब्लैक सॉइल है और ना बहुत ही हल्की यानी सैंडी टाइप की ज़मीन है। ये मीडियम है। इसकी वजह से हमने यहाँ पे खाद का अच्छी तरह से चयन किया है, जिसमें हमने DAP यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट इसका प्रति एकड़ के लिए 50 किलो का इस्तेमाल किया है। उसके साथ हमने लिया है म्यूरेट ऑफ पोटैश यानी MOP, इसका हमने प्रति एकड़ के लिए 50 किलो का इस्तेमाल किया है। उसके साथ हमने इसमें नीम केक का भी इस्तेमाल किया है, जिसका भी प्रमाण जो है वो 50 किलो प्रति एकड़ के लिए है। तो इस तरह से इस पूरे प्लॉट का खाद प्रबंधन हुआ है, जो कि बहुत ही कम खर्चे में और बहुत ही असरदार खाद प्रबंधन इस वैरायटी में हमने किया है। अभी आप देख सकते हैं कि जो पौधे यहाँ पे लगे हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से और काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। 2 पत्तियों पर अभी ये प्लॉट है, जबकि लगाते हुए सिर्फ 7 दिन ही यहाँ पर हो चुके हैं। अभी पानी का प्रबंधन भी बहुत टाइम टू टाइम करना बेहद ज़रूरी है। अगर पानी ज़्यादा इसमें हो जाता है तो कभी कभी फफूंद ज़्यादा लगने की समस्या बढ़ती है। तो जिस टाइम हमने यहाँ पे सीड लगाए यानी कि बुआई की, उस टाइम हमने इस प्लॉट में 1 एकड़ के लिए 200 ग्राम ट्राइकोडर्मा और 200 ग्राम सूडोमोनास का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से ज़मीन में अगर फफूंद लग भी जाती है तो वो फफूंद पूरी तरह से कंट्रोल की जाए। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने इस प्लॉट का प्रबंधन किया है, जिसमें हमने मिट्टी का प्रबंधन अच्छे से किया है, खाद प्रबंधन किया है। उसके बाद लगाने का जो अंतर है वो भी हमने बहुत ही सोच विचार करके रखा है। उसके बाद हमने अभी यहाँ पे जो विधि हमारी होगी वो आपको वीडियो के द्वारा अपडेट की जाती रहेगी, जिसकी वजह से आप समझ सके कि इन फसलों का किस तरह से प्रबंधन किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड निकालने के लिए कौन सी खादों का, कौन सी कीटनाशक का, कौन सी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। वो पूरी जानकारी हमारे पालवे एग्री को इस यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, अगर आपको ऐसी ही जानकारी चाहिए तो चैनल को फॉलो ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को इन वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।